नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उनके इस मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, जो कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बीजेपी इस महीने की शुरुआत से ही यूपी को लेकर राजनीतिक बैठकें कर रही है। इसी सिलसिले में योगी न सिर्फ आज पीएम मोदी से मिले, बल्कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई। कल योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच इन मुलाकातों को यूपी के जातीय समीकरणों को साधने वाला माना जा रहा है। आपको बताते चले कि कल शाह ने अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद समाज पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी। 2014 लोकसभा हो या फिर 2017 का यूपी विधानसभा, गैर यादव ओबीसी का जातीय आधार रखने वाले दलों ने बीजेपी की राह आसान की थी। योगी का सन्यासी चेहरा, राम मंदिर निर्माण और सवर्ण जातियों का समर्थन यानी कि कमंडल, और फिर ओबीसी फॉर्मूला, जिसे 1990 के मंडल कमीशन के नाम पर मंडल फॉर्मूला कहा गया। क्या यही बीजेपी का 2022 का गेम प्लान है? दंगल की बहस आज इसी मुद्दे पर, कमंडल भी मंडल भी। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी महीनों दूर है, लेकिन समीकरणों को साधने की बीजेपी ने कवायद शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकातें किन फैसलों में बदलेंगी, ये तो कुछ दिनों बाद साफ होगा। लेकिन संकेत है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह का पुराना फॉर्मूला ही आजमाया जाएगा। अमित शाह 2013 में यूपी के बीजेपी प्रभारी थे और इसी के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की झोली में बम्पर सीटें चुनाव दर चुनाव आई हैं। अमित शाह से कल योगी करीब 1.5 घंटों तक मिले। अमित शाह ने कल ही अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद समाज के नेता संजय निषाद से भी मुलाकातें की। ये मुलाकातें ऐसे समय में हुई हैं जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चा गर्म है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि वहां सरकार और संगठन में कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली का ग्रीन सिग्नल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्टी को योगी सरकार के कामकाज को लेकर जो फीडबैक मिला है वो चुनावी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और इसीलिए पार्टी नेतृत्व ने अब यूपी को लेकर कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी नेतृत्व कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसी महीने की शुरुआत से ही सरकार और संगठन में ताबड़तोड़ बैठकें जारी हैं। पहले संगठन महासचिव बीएल संतोष ने 3 दिनों तक यूपी में हालात की समीक्षा की और अब सीधे योगी से मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी ने ट्वीट करके कहा भी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की है। अब ये मुलाकात शिष्टाचार भर है या नहीं, इसका कोई संकेत नहीं आया है। उधर बीजेपी सूत्रों के मुताबिक यूपी में 8 फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण, गरीब कल्याण की योजनाओं में तेजी, नए नए दलों से गठबंधन, केंद्र में यूपी के सांसदों को मंत्रालय, अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ना, विकास योजनाओं को पूरा करना, संगठन में मजबूती लाना, यूपी कैबिनेट में फेरबदल। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए योगी और मोदी की यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार और संगठन के साथ साथ कोरोना काल में जो नुकसान हुआ है उसमें कैसे राहत पहुंचाई जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। सरकार और पार्टी की कोशिश यही है कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाई जाए और उसी बहुमत के साथ बनाई जाए। इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए ये तमाम एक्सरसाइज की जा रही हैं। यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, इस बात को बीजेपी भली भांति समझती है। इसीलिए 2022 को लेकर छोटी सी भी चूक की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।